गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम बढ़िया है सभी का हालचाल। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि में जब किसी प्रतिशत लाभ या हानि को जो है वो क्रय मूल्य के जब बराबर हो, जब कोई प्रतिशत या लाभ जो है हमारा क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य के बराबर दिया हो। आज ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। हम यहाँ पर आज ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी हमारी गणित की क्लासें आती हैं वो आप तक पहुंचती रहें लगातार। चलिए, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जिनको हम प्रतिशत लाभ जो है हमारा किसके बराबर होना चाहिए, क्रय मूल्य के बराबर दिया गया हो। जितने प्रतिशत क्या है हानि या लाभ हुआ है उतना ही क्या है क्रय मूल्य के बराबर हुआ हो। तो आज हम ऐसे सवालों को यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, उसके उससे पहले क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है और इसके जो फार्मूला है वो सूत्र क्या है। उन फार्मूलाओं को हम लिखेंगे, नोट करेंगे, इसलिए हाथ में कॉपी पेन हाथ में रहना चाहिए आप सभी के। समझ गए एकदम। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे। हम यहाँ पर अगर लिखना शुरू करेंगे, नोट करके सभी लोग लिखेंगे, नोट करके। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं नोट करके में, अगर हम यहाँ से नोट करके लिखें कि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को एक्स रुपया में बेचने पर, हम यहाँ से ये कहें यदि यदि किसी वस्तु को, कोई एक वस्तु है जिसको हम एक्स रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को एक्स रुपया में बेचने पर उतने ही, हम किसी वस्तु को जब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स रुपया में बेचेंगे हम, तो बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। उतने ही जितना प्रतिशत हमारा हमको दिया गया है, समझ गए, जितना हम रुपए में बेचेंगे इतने ही प्रतिशत का लाभ दिया गया हो। उतने ही प्रतिशत उतने ही प्रतिशत का लाभ, इसमें लाभ या हानि दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाभ ही वाला हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लाभ वाला ही लिखेंगे, क्योंकि हानि वाला है वो हम अलग लिख लेंगे। समझ गए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से लाभ वाला लिखें कि उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना क्या है क्रय मूल्य दिया गया हो। समझ गए, उतने ही प्रतिशत का लाभ हो, प्रतिशत का लाभ हो जितना क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य दिया हो, जितना क्रय मूल्य क्या हो, जितना क्रय मूल्य जितना क्रय मूल्य हो। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लाभ की स्थिति में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाभ, तो लाभ की स्थिति में क्या हम लिखेंगे, लाभ की स्थिति में जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, लाभ की स्थिति में, यानी जब लाभ, ये तो अभी लाभ वाला है तो लाभ वाला ही लिखेंगे, लाभ की स्थिति में हम यहाँ से लिख लेंगे, लाभ की स्थिति में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, लाभ की अगर स्थिति हम यहाँ से लिखें, जो हमारा क्रय मूल्य आएगा, समझ गए, जो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर, क्रय, हमको यहाँ से क्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 और गुणा में यहाँ से रूट आएगा, रूट में हम क्या लिखते हैं, जितने प्रतिशत का यहाँ पर क्या है, हम जितने जितने रुपए में बेच रहे हैं, एक्स रुपया में बेच रहे हैं ना, तो एक्स रुपए का ही हम यहाँ पर लिखेंगे, एक्स
और हमको यहाँ पे प्लस में लिखना है इधर 25, समझ गए। हमको यहाँ प्लस में क्या लिख देना है, 25 लिखना है, और इधर करना है यहाँ से रूट के इधर बाहर हम क्या करेंगे 50, रूट के हम इधर क्या करेंगे 50 करेंगे, समझ गए। ये तो हमारा जो है लाभ की स्थिति में ये जो फार्मूला दिया गया है, जब लाभ हमारा सवाल में क्या होगा, लाभ होगा। अब हम यहाँ से लिखेंगे हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में, हानि की एकदम कॉन्सेप्ट ही पहले समझेंगे, समझ गए। और अब जो जितने भी अब प्रश्न होंगे आगे, वो अपने हाथ भी अब हल करें, सॉल्व करें, क्योंकि अब ये जो है चैप्टर समाप्त होने पर ही है, तो धीरे धीरे आप प्रश्न लाभ पूरा समझ चुके हैं। तो हानि की जो स्थिति होगी, हानि की स्थिति में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ हानि की जो स्थिति होगी, हानि की स्थिति में हम क्या यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से करेंगे प्लस माइनस, प्लस हम माइनस करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 10, इधर गुणा लिखेंगे, और ये रूट, यानी किसी भी रूट या किसी भी ब्रैकेट से पहले यदि प्लस माइनस नहीं है तो वहाँ पर हमारा गुणे का निशान होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, गुणे का निशान होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स, हम यहाँ से यही लिखेंगे एक्स लिखेंगे, या हम फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो है लाभ हानि की स्थिति में। तो हानि की स्थिति में ये जो 25 है ये पहले आ जाएगा 25, और माइनस एक्स जो जितने रुपया में वस्तु को बेचा जाएगा, और उसके बाद जो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ घटा रहे थे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 50 को जोड़ेंगे, यहाँ पर हम 50 को जोड़ेंगे। और इसमें एक ये भी चीज है कि इसमें जितने भी यहाँ पर प्रश्न होंगे हमारे, इसमें एक ही प्रश्न के दो उत्तर आते हैं। जब माइनस, जब हमारा हानि की स्थिति होगी, जब हानि की स्थिति होती है तब एक ही प्रश्न के यहाँ पर बढ़िया बढ़िया हम एकदम सवालों को समझेंगे। और ऐसा ये एक ऐसा ये जो चैप्टर है लाभ हानि का, जहाँ पे एक प्रश्न के दो उत्तर दिए जाते हैं, एक प्रश्न के दो उत्तर दिए जाते हैं, तो वहां पर हमारे जो ए बी सी विकल्प में होगा हमारा, जैसे ए बी और सी व डी, यानी इन चारों विकल्पों में जो हमारा दोनों उत्तरों में से जो एक उत्तर होगा वो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गए एकदम। क्योंकि एक यही एक ऐसा चैप्टर जो हमारा पाठ आता है लाभ हानि का, जहाँ पे हम इसमें ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं जहाँ पर एक ही प्रश्न के क्या होते हैं, दो उत्तर दिए जाते हैं। वो कैसे दिए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये हम अभी आपको एकदम क्लियर करेंगे, एकदम समझाएंगे, एकदम सब पूरा बेस एकदम बताएंगे। पहले बेसिक पहले फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये है, अगर ऐसे नहीं हम लिख पा रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमारा जो होता है, हमारा जो क्रय मूल्य जो दिया जाता है, अगर हम यहाँ यक्स नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो क्रय मूल्य हमारा दिया जाता है, यहाँ से क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, हम इसको ऐसे लाभ, जब हमारा लाभ दिया होगा, ये भी ध्यान रखना है कि लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, समझ गए, लाभ की स्थिति में जो क्रय मूल्य हमारा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, यहाँ से लिखना है 10, और गुणे में यहाँ रूट के अंदर करना है विक्रय मूल्य, जितना सवाल में विक्रय मूल्य दिया जाएगा, समझ गए, जितना सवाल में विक्रय मूल्य क्या होगा, दिया जाएगा, और हम उसमें इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे प्लस 25 जो है, इन्हीं 25 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, प्लस 25, और क्या है माइनस, ये प्लस 25, ये जो रहता है ये इसमें रूट में ही रहता है। अब बाकी ये जो माइनस है, माइनस 50 ये रूट के बाहर है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, समझ गए। इसलिए रूट की जो लाइन है हमने यहाँ तक रेखा को नहीं खींचा है, रेखा को यहाँ पे नहीं खींचा है, समझ गए। ये हमारा जो है, अगर ये वाला समझ गए हैं तो यहाँ पर भी एक्स का मतलब क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या होगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, समझ गए। एक्स का मतलब होता है सेलिंग
प्राइस, इसलिए वहां पर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य साफ साफ लिख दिया है एकदम। अब जो हानि जो होता है, समझ गए, जो हानि होता है, तो हानि की जो स्थिति में हम क्या करते हैं, हानि की जो स्थिति होती है यही रहता है, यानी हानि अगर हम यहाँ से लिखेंगे हानि की स्थिति में, ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे हानि की स्थिति में, तो हानि की जो हमारी स्थिति होती है, हानि की स्थिति में ये जो 25 जोड़ रहे थे ना, ये 25 हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यही 25 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। कैसे, यहाँ पर लिखना है 10 और गुणे के अंदर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है एसपी, या हम ऐसे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, समझ गए। और इसी माइनस को हमको 25 जो जोड़ थे यही पर हम 25 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये 50 भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, समझ गए। दोनों चार तरीके के फार्मूला लिखे हैं, आप चारों में से कोई भी दो फार्मूला, चाहे ये वाला लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है। और दोनों जो, फिर हम एक बार बता रहे हैं, इसमें जो हानि की जो स्थिति होती है, हानि की स्थिति में हमेशा दो उत्तर आते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे हानि की स्थिति में प्रश्न के कितने उत्तर आते हैं, दो, प्रश्न के दो उत्तर आते हैं, एकदम समझ गए। यानी जो भी हम प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया जाएगा उसके यहाँ पर कितने उत्तर होंगे, दो उत्तर होंगे, समझ गए, दो यहाँ पर उत्तर देखने को हमको मिलते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न होंगे हम उन प्रश्नों को हल कराएंगे और समझाते हैं एक बार फिर, ये हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। जब किसी जब यदि किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु, यहाँ पर वस्तु लिख लीजिएगा, जब किसी वस्तु को एक्स रुपए में एक्स रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना क्रय मूल्य दिया हो, समझ गए। तो यहाँ से जो हमारी लाभ की जो स्थिति बनती है, तो लाभ की स्थिति में हमेशा क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना होता है, कि बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, गुणे में रूट के अंदर लिखेंगे एक्स, या फिर हम विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं या फिर विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, दोनों का मान एक ही होता है। प्लस में 25 करेंगे, और ये जो -50 है ये रूट के अलग है, रूट में केवल यहाँ 25 है, और विक्रय मूल्य दिया गया जो -50 है ये रूट में के अलग दिया गया, वही स्थिति यहाँ पर हमारी है, वही स्थिति यहाँ वही यहाँ पर है, जो कंडीशन हमारी यहाँ पर वो तीनों जगह तो वही कंडीशन हमारी दी गई है, समझ गए एकदम। तो एक्स को हम चाहे विक्रय मूल्य कह सकते हैं, या हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, या हम एक्स मानकर ही हम सवाल को हल करेंगे, जो भी हमारा विक्रय मूल्य दिया होगा सवाल में, समझ गए एकदम, जो भी विक्रय मूल्य दिया होगा सवाल में। चलिए देखते हैं सवाल पहला क्या है, पहला सवाल हम यहाँ से देखेंगे, पहला सवाल हमारा, चलिए पहला सवाल हमारा आ गया है, लिखा है, क्या लिखा है सवाल में, लिखा है कि एक मेज को रुपए 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो, जितना वस्तु, जितना मेज है, तो यहाँ पर मेज हम करेंगे जितना मेज का क्रय मूल्य, जितना मेज का क्रय मूल्य हो, तब मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना, समझ गए। अब मेज का क्रय मूल्य कितना जितना है उतने ही प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, कब, जब वो 24 रुपया में बेच रहा है, कब, जब वो 24 रुपए में बेचेगा तब उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा, इतना हमारा क्रय मूल्य दिया गया है एकदम, समझ गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सवाल को, पहले एकदम बेसिक समझेंगे, एकदम बेसिक, समझ गए एकदम, हम पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम सवाल को एकदम शॉर्ट में करेंगे। पहले बेसिक तरीका क्या है, लिखा है एकदम, हमने जो सूत्र एकदम फार्मूला लिखा है, क्या लिखा था हमको देखना हो क्या रहा, सबसे पहले क्या है, लाभ हो रहा है, ये हमको सवाल में सबसे पहले प्रश्न में हमको यही पढ़ना है, लाभ की स्थिति दी गई है सवाल में या फिर हानि की स्थिति दी गई है। तो यहाँ पर क्या की स्थिति है हमारे पास, लाभ की स्थिति है ना एकदम।
एकदम क्या है, लाभ की स्थिति है, एकदम क्लियर हो गया। तो जब लाभ की स्थिति हमारी होगी, तो लाभ की स्थिति वाला हम यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यानी जब लाभ की स्थिति हो, जब लाभ की स्थिति हो, समझ गए। तो यहाँ से हमारा क्या लगेगा, जो भी हमारा क्रय मूल्य आएगा निकल के, जो भी हमारा क्रय मूल्य आएगा, यहाँ से हम अगर क्रय मूल्य का लिखेंगे तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से क्या से निकलेगा, यहाँ 10 लिखना है, गुणे में करना है, और इधर क्या लिखना है हमको, x लिखना है, और प्लस में 25 लिख देना है, और क्या लिखना है हमको, इधर माइनस का क्या करना है, 50। यही था हमारा फार्मूला एकदम, यही था ना, बोलिए यस सर, यही था एकदम। ठीक है, अब ये था तो हम सीधे इसके ऊपर हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके ऊपर हम सवाल को हल करते हैं। तो ऑप्शन ए में हम देख लेते हैं, रुपया 15 है, ऑप्शन बी में है 20 रुपया, ऑप्शन सी है 30 रुपये, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नो नो नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ से हमारा क्या निकलेगा। हमको क्या लिखना है, पहले 10 लिख लिया है, फिर गुणा है, हम भी गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ रूट है, रूट में हमने क्या लिखा था, हमने ये x जो है, इस x को या तो हम क्या मान सकते हैं, इस x को हम मान सकते हैं, या तो ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य हम इसको ले सकते हैं, या केवल हम फिर x ही मान सकते हैं। समझे, x का मान का मतलब है विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कितना विक्रय मूल्य सवाल में हमारा है, 24 रुपया में बेचने पर, 24 रुपया में बेचने पर, तो कितने, 24 रुपये में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेचेंगे, +25, तो हम भी यहाँ +25 लिखना है, ये रूट में ही, और ये रूट के बाहर है कितना, -50, ये नहीं रूट में है, रूट में केवल 25 तक है, समझ गए एकदम। जितने में रूट होगा, रूट की संख्या उसके ऊपर क्या है, चढ़ाई जाती है, वर्गमूल उतने पर क्या है, चढ़ता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 10 गुणा में ये है 24 और 25, ये अंदर अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ अंदर अंदर हम इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 40, यानी 49, और माइनस का कितना आ जाएगा, 50, 50 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एकदम क्लियर समझेंगे, रूट के बाहर है 49, तो 49 को हम रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 7 और गुणे में 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्लियर है। तो जब दो, देखो अब यह रूट है ना, दो अंकों का सेम जोड़ा बन गया है, जब दो अंकों का सेम जोड़ा है तो एक जोड़ा हमारा रूट के क्या होगा, एकदम बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जब बाहर हम एक ये जोड़ा बाहर करेंगे इस 7 को, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 गुणे में 7 और -50, एकदम समझ गए। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारा बॉडमास का रूल्स हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी ना, समझ गए, क्या करनी पड़ेगी, गुणा, तो माइनस सब्सट्रैक्ट सब, बॉडमास सब्सट्रैक्ट आता है जो लास्ट में एकदम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा, तो गुणा यहाँ पर करेंगे 10 और गुणे 7, इनकी आपस में जब गुणा हम यहाँ से करेंगे, तो इनकी आपस में जो गुणा हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ से, हमारी 70 माइनस 50, समझ गए। तो यहाँ से 70 में से 50 निकलेगा, क्या बचेगा, 20 रुपया, क्या बचेगा, 20 रुपया जो होगा हमारे पास बचेगा करके। ऑप्शन हमारा यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। ये लाभ की स्थिति है, जब हानि की स्थिति होगी, जब हानि की स्थिति होगी तब इसी हानि की स्थिति में हमेशा कितने आंसर आएंगे, दो आएंगे, कितने, दो उत्तर हमारे पास आते हैं। वो दो उत्तर कौन से होंगे, वो हम अभी जैसे हमारा प्रश्न आएगा तुरंत हम क्लियर कर देंगे कि वो दो उत्तर हमारे पास कौन से होंगे। ठीक है, दो उत्तर कौन से होंगे। ठीक है, तो इसका अगला जो प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, आशा करता हूँ सवाल को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है आ गया है, क्या लिखा है, लिखा है कि एक कुर्सी को रुपए 24 में बेचने पर, एक कुर्सी को रुपए 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना
कुर्सी का क्रय मूल्य दिया गया है, जितना कुर्सी का क्रय मूल्य हो, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हानि है ना, हानि है। तो इस प्रश्न के दो उत्तर हमारे पास आएंगे। अगर हम यहाँ से विकल्प हम एक और ले, ए बी सी डी, ए विकल्प हमारा रुपया 60 है, और बी विकल्प में है रुपये 70, सी विकल्प है 50 रुपये, और डी विकल्प जो है 80 रुपये। अब यहाँ से हम एक और अपना विकल्प ले लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेंगे रुपये 40। ये हमारी तरफ से एक विकल्प है, ठीक है। देखते हैं इसमें दो विकल्प आते हैं, इसमें इस प्रश्न के क्या होंगे, दो उत्तर आते हैं। जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिया गया है कि किसी भी वस्तु को यदि एक्स रुपया में बेचा जाए और उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, समझ गए। और इस तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एकदम हम इस चीज को आज सेटिस्फाइड एकदम क्लियर कर देंगे कि ये सवाल कहाँ से बना और कैसे आया है, समझ गए। आज तक ना तो आपने ऐसे सवाल देखे ना तो आपने पढ़े, एकदम आज हम क्लियर इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, ठीक है, कि इस प्रश्न के दो उत्तर कैसे आते हैं, क्यों आए। क्योंकि आज तक तो हमें यही पता चलता रहा कि हर प्रश्न का एक उत्तर होता है, लेकिन ऐसे ऐसे स्थिति में हम इस प्रश्न में क्या देखेंगे, दो उत्तर हमारे सामने आएंगे। अब दो उत्तर मान लीजिए अगर कहीं पर दोनों अगर एक साथ आ जाए तो दोनों नहीं होंगे, वो हमारे ऊपर विकल्प में डिपेंड करता है कि विकल्प में कौन सा हमारा दिया गया है। विकल्प में एक ही उत्तर आता है सबके, दो कभी नहीं आएंगे पेपर में, समझ गए। दो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। अगर दो आते भी हैं तो उस दो की जगह हमारा जो तीसरा विकल्प होगा वो हमारा फिर उत्तर क्लियर हो जाएगा। जो दो विकल्प होते हैं उसकी जगह हमको फिर तीसरा विकल्प लेना पड़ता है। अब तीसरा विकल्प कौन सा होगा वो भी हम क्लियर करके बताएंगे, समझ गए एकदम। तो यहाँ से सबसे पहले सवाल में देखेंगे क्या लिखा है, हमको क्या हो रहा, प्रतिशत की हानि हो रही है, कितना हो रहा है, प्रतिशत की हानि हो रही है। तो जब हानि की जो हमारे पास स्थिति आएगी, एकदम जो एकदम क्लियर समझेंगे, जब हानि की स्थिति हो, जब हानि की स्थिति क्या हो, दी गई हो प्रश्न में हमारे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हानि की जब स्थिति हमारे पास है ना, एकदम हानि की स्थिति है, देख रहे हैं कि हानि होती है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से, क्रय मूल्य बराबर हमारा प्लस और माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इसलिए दे दे दिया जाता है क्योंकि हमको यहीं पर क्या करना है, हमको यहीं पर ही, हमको यहीं पर क्या करना है, हमको यहीं पर प्लस माइनस से मतलब ये होता है कि हमको यहीं पर दो उत्तर आते हैं, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, लेकिन दोनों कंडीशनों में हमारा उत्तर प्लस में ही लिया जाता है, समझ गए। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर जब हमारी हानि की जब स्थिति आती है, तब हानि की स्थिति में हमने क्या लिखाया था, हमने क्या लिखाया था, ये लिखेंगे हम यहाँ पर 10, और फिर गुणे में हमको लिखना है, रूट में कितना लिखना है 25, और माइनस यक्स लिखेंगे, और आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हमको लिखना है यहाँ पर 50 प्लस का, प्लस का 50, समझ गए। तो ये हम इस रूल्स के ऊपर हम लगाएंगे प्रश्न को। अब इस रूल्स पे जब लगाएंगे तो इसके दो उत्तर हमारे सामने निकल कर आएंगे, कौन कौन आएंगे। एक बार तो अगर जब चिन्ह हमारा प्लस में लोगे, या प्लस माइनस का मतलब है हमको दोनों चिन्ह लेने हैं ना, एक, अब दोनों तो एक साथ ले नहीं सकते हो, एक साथ तो एक ही लेना होगा, या तो एक साथ पहले आप प्लस ले लो या फिर माइनस ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम प्लस के ऊपर हल करेंगे, फिर माइनस के ऊपर हल करेंगे, फिर जो इनका जो है कि प्रतिशत जितना क्रय मूल्य आया है निकल के, क्या उतने प्रतिशत की हानि होती है या नहीं होती है, हम ये भी क्लियर करके बताएंगे आपको, समझ गए एकदम। हम ये भी क्लियर करके हम बता देंगे कि जितना जो क्रय मूल्य हमारा दोनों, एक क्रय मूल्य माइनस वाला अलग आएगा निकल के, प्लस वाला अलग निकलेगा, फिर दोनों क्रय मूल्यों के ऊपर हम ये देखेंगे उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही या नहीं हो रही है। एकदम हम इसको जांच करेंगे, देखते हैं ये हमारा जो प्रश्न जो कह रहा है, क्या ये प्रश्न सही ये बात कह रहा है, या ये बात प्रश्न हमारा गलत बोल रहा है कि नहीं, दो कभी भी उत्तर नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो वो भी हम सेटिस्फाइड करेंगे, आज हम एकदम एकदम सेटिस्फाइड करेंगे उत्तर को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। पहला जो हमारा जो क्रय मूल्य आएगा निकल के,
हमारा जो पहला जो क्रय मूल्य होगा, समझ गए, इसमें दो होते हैं बेटा, एकदम समझ गए बाबू। तो यहाँ से जो हमारा जो पहला जो निकल कर आएगा क्रय मूल्य, हमारा यहाँ से पहला क्रय मूल्य क्या होगा निकल के, हम सबसे पहले लेंगे प्लस का 10, प्लस का हम 10 लेंगे, फिर गुणे में हमको लिखना है, रूट के अंदर क्या लिखना है, 25, फिर माइनस एक्स हम वही लिखेंगे, एक्स को हमने क्या कहा था, हम एसपी बोलते हैं, एक्स मतलब एसपी होता है, एसपी, और एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, समझ ही गए होंगे। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य बोला जाता है, सेलिंग प्राइस होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपया में बेचने पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 24 करेंगे, और फिर प्लस में क्या करना है हमको, 50, प्लस में 50 हमको करना है। तो जब यहाँ से प्लस में हम 50 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस का 10 गुणे में, ये रूट में 25 में से 24 घटेगा, तो 25 में से 24 घटेगा तो एक बचता है, एक बचता है ना। और जब एक हम रूट के बाहर लेकर आएंगे, जो रूट के बाहर हम एक लेकर आएंगे तो वो हमारा एक ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ही हो जाएगा, और प्लस में कितना लिख देना है, 50, समझ गए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस का 10, एक 10 एक 10 हो जाएगा, और प्लस का 50, तो यहाँ से जो हमारा पहला जो क्रय मूल्य आया निकल के कितना आया, 60 रुपया, कितना आया, 60 रुपया पहला क्रय मूल्य आया, ये वाला ऑप्शन, ये वाला। अब हमको दूसरा जो है, हम दूसरा ज्ञात करेंगे, हल तो करेंगे लेकिन उससे पहले हम तुमको यहीं पर शॉर्ट बताएंगे, बता दें कि इसका दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा। कुल हमारा जो कितना होता है, 100 होता है, हमारा कुल कितना होता है, 100 होता है, कुल कितना होता है, एकदम क्लियर समझेंगे, 100 होता है ना, 100 होता है, तो 100 में से हम 60 रुपया अगर निकाल देंगे तो कितना रुपया हमारे पास बचेगा, अब बताएंगे कितना रुपया हमारे पास बचेगा, बताइए कितना रुपया बच रहा हमारे पास, कहेंगे तो यहाँ पर सर 40 रुपया बच रहा है, 40 रुपया बच रहा है ना। तो कुल हमारा कितना होता है, 100% होता है, कुल हमारा 100% होता है। अगर यहाँ से 60 रुपया, 100 रुपया से 60 रुपया निकल जाएगा तो हमारा 40 रुपया बचेगा ना। तो दूसरा जो इसका सीपी निकल कर आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 40 रुपया, यानी दूसरा क्रय मूल्य क्या आएगा निकल के, 40 रुपया। तो हम इस विकल्प में देखेंगे तो इस विकल्प में हमारे पास दो विकल्प है, दो विकल्प दिए गए हैं, ऐसे दो विकल्प जिनका योग आपस में 100 हो जाए, ऐसे दो विकल्प जिनका योग आपस में 100 हो जाए, अगर हम 60 और इस 40 को आपस में क्या करेंगे, ऐड करते हैं, इस 60 और 40 को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का योग कितना बनेगा, 100 बनेगा, कितना बनेगा, 100 बनेगा दोनों को जोड़ने पर। तो 60 और 40 को जोड़ा गया, अब एक हमारे पास निकल आया था कितना, 60, तो 60 निकल आया, निकल गया, तो आगे 100 हमको बनाना है, तो 100 बनाने के लिए कितना कम हो रहा है, 60 में 40 कम हो रहा है ना। तो जब 40 कम हो रहा है, अब मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर आया 70, तो हमको बनाना कितना है, 100, तो 70, एक क्रय मूल्य हमारा 70 आ गया निकल के, दूसरा कितना होगा, 30 होगा ना, 30 ही तो होगा, 30 होगा तभी तो हमारा 100 बनेगा। उसी तरीके से पहला क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया, तो दूसरा कितना होगा, 40 रुपया होगा, एकदम ऑटोमेटिक, समझ गए, आपने आप ही 40 रुपया होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों को मिलाकर 100 करना है हमें, जो पहला क्रय मूल्य होता है उसको और प्लस आगे जो संख्या आएगी दोनों को हमको अगर जोड़ेंगे तो हमारा 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 100 होने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 60 आ गया है, 40 और करेंगे तभी हमारा 100 बनेगा जा करके ना। तो यहाँ से दो हमारे ऑप्शन आ गए निकल के। अब अगर ऐसे नहीं क्लियर हो पा रहा तो हम यहाँ से हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करने पर हम क्या करेंगे देखते हैं। ये जो पहले हमने क्या लिया था, प्लस का लिया था ना, तो प्लस का लिया था, अब हम लेंगे माइनस का 10, कितना लेंगे, माइनस का 10, तो यहाँ से माइनस का 10, अभी हम इसका प्रतिशत भी निकालेंगे, अभी हम इन दोनों का प्रतिशत भी निकाल के क्लियर करेंगे, एकदम ये डाउट जो आज है एकदम क्लियर, इसको दिमाग से एकदम हटा देना है कि गणित नाम की कोई चीज ही नहीं है, गणित जितना एकदम आसान विषय कोई नहीं है, जितना आसान मैथ है, गणित है हमारा विषय, इतना आसान कोई नहीं है, समझ गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -10 करेंगे, हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब अंदर कितना लिखा था हमने, रूट में 25, 25, और माइनस यक्स का मान कितना दिया गया ऊपर, 24,
और हमको क्या करना है, प्लस में 50, यही करना है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये माइनस का 10 गुणा 25 में से 24 माइनस करेंगे तो एक बचेगा रूट के अंदर, और रूट के जो बाहर हम एक को करेंगे तो वो एक ही रहेगा, कितना, एक ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 50, यहाँ से करेंगे 10 एकन 10, यानी ये माइनस का कितना आ जाएगा 10, और प्लस का कितना होगा 50। तो माइनस प्लस करोगे तो माइनस प्लस में क्या करोगे, हमेशा घटता है और घटेगा, घट तो गया लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या है 50, और 50 का जो निशान था प्लस, तो प्लस में हम यहाँ अगर 50 से 10 माइनस करते हैं तो प्लस के हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 40, कितने, 40 रुपया आ जाएंगे, समझ गए, एकदम देख रहे हैं ना। 40 रुपया यहाँ पे भी निकल कर आया, और हमने जो अगर इस फार्मूला के ऊपर लगाया सूत्र के ऊपर तब भी हमारा 40 रुपया निकल कर आया। यानी पहला जो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 60 रुपया पहला। दूसरा यानी सेकंड वाला हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा सेकंड वाला क्रय मूल्य हमारा कितना है, 40 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से हम हल करेंगे इनका लाभ प्रतिशत, तो देखते हैं दूसरी स्थिति में 40% का लाभ होता है या नहीं होता है। और इधर हम देखेंगे पहली स्थिति में 60 रुपया का जो है हानि, यहाँ पर लाभ नहीं हानि हो गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे 40% हानि होगी। अब जो 40 रुपया क्रय मूल्य है ना, प्रश्न में क्या कह रहा है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कुर्सी का क्रय मूल्य है, और कुर्सी के क्रय मूल्य कितने हैं, दो हैं। तो पहला क्रय मूल्य कितना है, 60 है। इसका मतलब जो है पहला क्रय मूल्य के आधार पर हमको 60% की हानि होनी चाहिए। क्रय मूल्य अगर 60 है तो 60% की हानि भी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास आया, दूसरा क्रय मूल्य हमारे पास कितना निकल कर आया है, 40 रुपया। तो इस कंडीशन में हमको 40% हानि होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। चलिए हम चेक कर लेते हैं, तो चेकअप यहाँ हम करेंगे। अगर यहाँ से हम चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हमको क्या हमको करना होता है, चेक करने के लिए हमने तुम क्या बताया था, हमको सबसे पहले अगर यहाँ से प्रतिशत हम हानि लिखेंगे, तो प्रतिशत हानि में हमने क्या बताया था तुम्हें, कुल हानि। तो कुल हानि कितने की हो रही पहले तो ये देखना है, कुल हानि कितने की हो रही है। पहली स्थिति में देखोगे क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया है। 60 रुपया क्रय मूल्य है, बेचा कितने में, 24 रुपया में बेच रहा है ना। 60 रुपया क्रय मूल्य है, 24 रुपया बेच रहा है। तो जो हमारा जो है, अब बेचा कितने, 24 रुपया में, खरीदा कितने में है, कितने में खरीदा है, 60 रुपया में खरीदा है ना। यानी 60 रुपया की चीज अगर आप खरीद कर 24 रुपये में बेचेंगे तो वहां पर हमेशा आपको हानि ही प्राप्त होगी, हानि होगी। और कितने रुपए की हानि हो रही है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, यानी 60 और 24 के बीच में गैप हम देखेंगे तो कितना, कितने रुपयों का गैप है, 36 रुपयों का गैप है। तो यानी कुल हानि हमारे यहाँ से, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, कुल हानि गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है ना। तो कुल हानि कितने की हो गई, 36 रुपया की। कुल हानि गुणे में क्या लिखना था, 100, और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा, यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य है 60 रुपया, पहली स्थिति। ये दूसरी स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति में 60 रुपया हमारा का क्या है, क्रय मूल्य है। तो 60 रुपया अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो प्रतिशत हानि 0 0 यहाँ से कैंसिल होगा, ये 6 एकन 6 कटेगा, 6 रंग 36 होता है। तो यहाँ से प्रतिशत जो हानि हमारे सामने निकल कर आ गई है, तो प्रतिशत हानि हमारा जो प्रश्न कह रहा था कितना आया, 6 गुणे में 10, यहाँ से कितना आएगा, 60% की क्या होगी, हानि होगी। इस पहली कंडीशन के अनुसार, पहली कंडीशन के अनुसार 60% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। एकदम ये क्लियर है सवाल, समझ गए। अब दूसरी कंडीशन क्या हमसे कहा था कि इसका दूसरा जो क्रय मूल्य आया था भैया, यहाँ से दूसरा क्रय मूल्य यहाँ आया था मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से कितना आया था, 40 रुपया का, कितने का आया था, 40 रुपया का आया था। ये तो हमने कंडीशन, पहली स्थिति के अनुसार हमने यहाँ पर लगाया है 60%। अब देख रहे हैं ना प्रश्न में क्या कह रहा है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, यानी 60% की हानि होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य भी 60 रुपया है, 60% क्या है, हानि हो गई। दोनों प्रश्न के अनुसार दोनों चीजें क्या है, बराबर बैठ गए।
अब इसमें दो ही उत्तर होते हैं, तो दूसरे उत्तर हमारा क्या दिया गया है, 40 रुपया है। अब 40 रुपया हमारा है क्या है, ये 40 रुपया क्या निकल कर आया था, सीपी निकल कर आया ना। ये 40 रुपया क्या है, निकल कर आया हमारे पास, सीपी निकला था ना, सीपी ही तो निकला था। तो यहाँ से हम सीपी अगर देखेंगे, 40 रुपया सीपी है। तो बेचा कितने में था, 24 रुपया में। यानी अगर हम यहाँ से सेकंड वाला हम यहाँ से हल करेंगे, तो सेकंड स्थिति में जो हमारी आएगी यहाँ से प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर अगर यहाँ से हम देखेंगे, तो प्रतिशत हानि क्या होगी, सबसे पहले कुल हानि लिखना है। अब कुल हानि यहाँ 36 थी, नहीं, यहाँ 36 नहीं होगी, क्योंकि ये 36 जब आई जब वो 60 रुपया में बेच रहा, खरीद रहा था, और 24 रुपया में बेच रहा था। अब यहाँ पर क्या है, 40 रुपया में चीज को खरीद रहा, कुर्सी को कितने रुपया में खरीद रहा है, यहाँ पे दूसरी स्थिति में हमारे पास 40 रुपया में, और बेच वही रहा है 24 रुपये में, बेच 24 रुपये में ही रहा है। तो जो 40 में से हम 40 रुपया की वस्तु को 24 रुपये में बेचेंगे, तो हमारे पास कितने प्रतिशत की हानि होती है, हम कहेंगे यहाँ से, कहिए सर, यहाँ से 16 रुपया की क्या हो गई, हानि हो गई। कितने की, 16 रुपया की हानि हो गई, एकदम हो गए, ठीक है। आगे क्या हमको करना है, कहें सर 100 लिखेंगे हम, अच्छी बात। फिर हम बोलें, बताओ अब आगे क्या करना है, कहेंगे सर हम बटे लिख करके कुल क्रय मूल्य लिखेंगे। तो कुल क्रय मूल्य हम बोले कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 40 रुपया आया था दूसरी स्थिति में, सर 40 रुपया आया था हमारा क्रय मूल्य। तो दूसरी स्थिति में हम यहाँ पर 40 रुपया अगर क्रय मूल्य रख देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हमारा ये जीरो और ये जीरो कट जाता है, ये चार, इक्कन चार कटेगा, चार चक्कू में 16 कटेगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 4 गुणे में कितना, 10, और बराबर में हम अगर यहाँ से देखेंगे तो 40 जो प्रतिशत यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा हानि होगी, कितने, 40% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब दूसरी भी स्थिति हमारी वही कि एकदम सटीक एकदम बराबर बैठ रही है, तराजू जो होता है बराबर बैलेंस, तभी हमारा तराजू सही नाप होता है। तराजू की सही नाप कब होगी, जब तराजू के दोनों पलड़े क्या है, बराबर होने चाहिए ना, तभी तो तराजू की सही नाप होगी। तो वही है, प्रश्न में क्या कह रहा था, एक कुर्सी को रुपया 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तो दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे 40% की हानि हुई। तो हमको ये बताइए, उस जितना जितना प्रतिशत है 40 है ना, तो इसका क्रय मूल्य भी 40 है। समझ गए, एकदम देख रहे हैं, प्रश्न दोनों जगह बराबर बैठ रहा है, यहाँ पर भी बैठ रहा और यहाँ यहाँ भी बैठ बैठ रहा था ना। समझ गए, ये निकालना है 40, या इसको दूसरा क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान, जितना पहला आया है उतना ही 100 में से माइनस कर दो। पहला जैसे 60 आया था क्रय मूल्य, अब 60 ही क्रय मूल्य 100 से माइनस करोगे तो जितना बचेगा हमारे पास, उतना ही हमारा दूसरा जो होगा क्रय मूल्य होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो आप इस स्थिति के अनुसार निकाल सकते हैं, एक बार प्लस का चिन्ह लेकर के और एक बार माइनस का चिन्ह लिया जाता, इसलिए यहाँ पर दोनों चिन्ह हमने साथ में लिखे थे, प्लस माइनस। समझ गए, प्लस माइनस हमने लिखे थे। ऐसा ही ये एक हमारा सवाल जो होता है इस तरह का, जिसमें हमारे दो उत्तर प्राप्त होते हैं, जिसमें कौन से उत्तर होते हैं, दो उत्तर प्राप्त होते हैं, परंतु हमारे पास विकल्प में हमारे पास कोई एक ही ऑप्शन होगा। डी तक अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो हमारा विकल्प ए सही था, रुपया 60। और ऐसे कभी भी दो विकल्प नहीं आ सकते हैं जो एक प्रश्न में जिनके दो विकल्प सही निकले, या तो 60 रुपया विकल्प में छप के आएगा, या फिर 40 रुपया हमारा छप करके आएगा विकल्प में। समझ गए, एकदम क्लियर हो गया। चलिए इस तरह का एक और हम सवाल आगे हल करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं वो क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल अगला। चलिए हमारा अगला सवाल आ गया स्क्रीन पर, देखते हैं क्या लिखा है, एक घड़ी को रुपये 21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में घड़ी को क्या किया गया है, खरीदा गया था। तो घड़ी का जो है क्रय मूल्य बताइए कितना है, ये सवाल जो हमारा है RRB 2002 में पूछा गया है। समझ गए एकदम। अगर विकल्प यहाँ से देखें तो विकल्प हमारा ए है रुपया 25 50, और विकल्प बी है रुपया 60, और विकल्प सी हमारा दिया गया है 70 रुपया, और डी ऑप्शन में हमारा है रुपया 40 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम सवाल को हल करेंगे,
तो यहाँ से हम सवाल को कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। एकदम सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। अगर अभी तक हमारी भी आप वीडियो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, जिससे जो भी छात्र अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं हमारी इस गणित की कक्षा में, वो हमारी गणित की क्लास से जुड़ें और एकदम बेहतर तरीके से गणित को हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एकदम समझ गए। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या हम सवाल हल करेंगे। लिखा है एक घड़ी को ₹21 में बेचने पर हमको याद क्या करना है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो यहाँ से लिखो पहला जो क्रय मूल्य, इसमें जब हानि होगी ना, यही तो पकड़ना है सवाल में, हानि होती है लाभ हो रहा है ना। अगर लाभ होगा तो फिर एक ही उत्तर आएगा हमारे पास। अब अगर हानि होगी तो हमारे पास दो उत्तर आएंगे। कौन से दो उत्तर? एक पहला उत्तर होगा, एक दूसरा भी उत्तर आता है, परंतु विकल्प में हमारे पास एक ही विकल्प दिया होगा और दूसरा उत्तर वो ऐसा होगा जैसे एक हमारे पास कोई उत्तर आया क्रय मूल्य निकल के, तो उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, जितना हमारा बचेगा वही हमारा दूसरा क्रय मूल्य होगा। एकदम समझ गए। तो यहाँ से हम पहला अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो पहला हमारा जो क्रय मूल्य यहाँ से निकल कर क्या आएगा, पहला हमारा क्रय मूल्य क्या निकल कर आएगा, सबसे पहले हमको क्या लिखना था, प्लस माइनस 10 लिखना है। रूट में क्या हमको लिखना है 25, माइनस में एक्स लिखना है, और आगे क्या करना था हमको प्लस में 50 जोड़ना था। ठीक है, तो पहली में हम क्या करेंगे, पहले में हम अब इस बार हम पहले माइनस ले लें, तो पहले माइनस अगर लेंगे 10 या प्लस ले लो, एक प्लस अगर लोगे तब भी एक ही उत्तर आएगा निकल के। यहाँ से दूसरा क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा आ जाएगा प्लस लेने पर, समझ गए। लेकिन दोनों का योग 100 रुपये होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए। ये बात समझ गए, समझ गए। तो यहाँ से -10 लेंगे और यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है, और यहाँ से हम क्या करेंगे 25, और माइनस यक्स का मान होता है जितने रुपए में बेचा गया हो। तो कितने रुपए में बेचा गया है, 21 रुपया में बेचा गया। आगे क्या करना है, प्लस में हमको 50 करना है। यहाँ से क्या करना है, -10 गुणा में ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा हमारा 4, 25 में से 21 निकलेगा, कई बचेगा यहाँ से, कहो सब 4 बचेगा, प्लस में हमको 50 करना है। अब यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस को 10 और इधर गुणे में हम रूट के अंदर ऐसे 4 को लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं एकदम, कहिए सर जरूर लिख सकते हैं, प्लस में 50। अब जो 2 है रूट में 2 का जोड़ा बन गया एक, तो एक जोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10, और गुणे में कितना आ जाएगा 2, और प्लस में कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20, यानी माइनस का 20 और प्लस का कितना आ जाएगा 50। तो सर कहो यहाँ से क्या है, तो यहाँ से हम बोलें कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस का 30 रुपया, प्लस का 30 रुपया आ जाएगा। अब विकल्प में हम देखेंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य आया निकल के, कितना आया था क्रय मूल्य हमारा यहाँ से निकल कर, क्रय मूल्य घड़ी का क्रय मूल्य बोलिए तो कहिए सर 30 रुपया निकल कर आया, लेकिन विकल्प में हमारे पास 30 रुपया तो है नहीं। अब यहाँ तो हमारा 30 आया, तो विकल्प में हमको क्या लगाना है, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए ऐसा विकल्प जोड़ो जो इस 30 के साथ 100 बनाए। तो अगर 50 और हम 30 को जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। 50 और 30 को आपस में जोड़ोगे तब तो कितना होगा, 80 होगा। लेकिन हमें कितना बनाना है, 100 रुपये बनाना है। हमें कितना बनाना है, 100 रुपये। तो ये तो विकल्प हमारा गलत होगा। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे 60, 60 और 30 100 नहीं हो रहा, 60 और 30 हमेशा 90 होगा। तो यहाँ से हमारे बी विकल्प भी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम अगर कहें कि 40 और 30 को जोड़ो, तो 40 और 30 कितना होगा, 70 ही होगा। लेकिन हमें तो 100 करना है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ से 70 और 30 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। 70 और 30 को जोड़ा जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा ना। तो ऑप्शन हमारा विकल्प क्या होगा, सी वाला हमारा विकल्प सही होगा। यानी पहला जो अगर हमारा क्रय मूल्य निकलेगा 70 रुपया, दूसरा क्रय मूल्य 30 रुपया है, या फिर पहला क्रय मूल्य हमारा 30 रुपया है, दूसरा हमारा क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपया है। तो दूसरा अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य अगर निकालें इस सवाल के ऊपर, तो सवाल के ऊपर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। यहाँ से हमने माइनस लिया था, हमको लेना है प्लस लेना है, प्लस का कितना लेना है 10।
फिर क्या करना है, गुणा करना है, फिर क्या करना है, 25 लिखना है, फिर -21 लिखना है, यही तो लिखना है। और फिर प्लस में हमको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे, देखेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा 10, और ये गुणे में कितना आ जाएगा इधर हमारा 4, 25 में से 21 गया 4, और प्लस में कितना रहेगा 50। हम आगे यहाँ से करेंगे तो 10, और गुणे ये 4 का वर्गमूल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस में 50, यहाँ से 10 दूनी 20, और प्लस का 50, आपस में दोनों को जोड़ोगे तो 70 रुपया जो है हमारा पास क्या आया है, दूसरा क्रय मूल्य आया है, निकल के आया ना दूसरा क्रय मूल्य, देख रहे हैं ना 70 रुपया। अब कहें कि न, अब ये सर हमको बताइए कि ये हमारा विकल्प एकदम सही है या नहीं सही है, जो बात प्रश्न में कही गई थी क्या वो बात प्रश्न वाली सही है या फिर नहीं है। क्या बात कही प्रश्न में, उसने कहा है कि उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में घड़ी को खरीदा गया था। तो घड़ी को तो दो मूल्यों पे खरीदा गया, पहला मूल्य 70 रुपया है, दूसरा मूल्य 30 रुपया है। तो पहला मूल्य अगर 70 है तो 70% की हानि होनी चाहिए। और अगर दूसरा मूल्य हमारा 30 रुपया आया निकल के, तो फिर दूसरी हानि हमारे पास 30% होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन में हम स्थितियों में देखेंगे, तो दोनों स्थितियों में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो पहली जो हमारी स्थिति है लिखेंगे प्रतिशत, यानी जो पहला जो प्रतिशत हानि आएगा, प्रतिशत हानि, पहला प्रतिशत हानि देखते हैं तो पहला कोई भी इसमें पहला ले सकते हो, पहला ये ले लो तो चाहे ये ले लो, जो आपकी मर्जी करे आप ले सकते हो, समझ गए। ये अगर हमारा पहला है, ये हमारा सेकंड है, चाहे ये पहला कर लो चाहे ये कर लो। अगर ये पहला करोगे तो फिर 70% हानि आना चाहिए, क्यों 70 रुपया क्रय मूल्य आया निकल के। अब अगर ये पहला हमारा करोगे क्रय मूल्य तो फिर 30 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 30 रुपया हानि आना चाहिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि जितने प्रतिशत हानि होगी उतना ही क्या है क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य 30 है तो फिर हानि हमारी 30% होनी चाहिए। कैसे आगे देखते हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना है 30 रुपया, 30 रुपया की वस्तु को वो बेच दे रहा है कितने में, 21 रुपया में। तो कहो सर कि 30 रुपये में हम घड़ी को खरीद कर लाए और 21 रुपये में हम घड़ी को बेचेंगे तो 9 रुपये की हमको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कितने, 9 रुपये की हानि हो जाएगी। कितने पर हानि हो रही है भैया, कितने पे हानि हो रही है, कहो सर 30 रुपये पर हानि हो रही है, 30 रुपये पर हानि हो रही है। तो यहाँ से ये जीरो और ये जीरो एक कटेगा, यहाँ से कटेगा 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, क्या हमारे पास बचेगा 3 गुणे में 10 बराबर में 30, यानी 30% जो क्रय मूल्य आया था 30% हानि होगी होगी। अब हम देखते हैं दूसरा, यहाँ से दूसरा दूसरा क्या हमारा कह रहा था कि 70 रुपया आया है निकल के। तो यहाँ प्रतिशत हानि अगर हम निकालेंगे तो प्रतिशत हानि आया है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 70 रुपया। अब 70 रुपया है क्रय मूल्य, यानी आप हम आपसे कहें कि सर हम जो है हम 70 रुपये में घड़ी को खरीद कर लाए थे और 21 रुपया में हम बेचे दे रहे हैं। कितने में बेचे दे रहे हैं, 21 रुपया में हम बेचे दे रहे हैं। तो हमारे पास जो हानि कुल हो जाएगी वो कितने रुपया की हानि हमारे पास हो जाएगी। तो कहो सर यहाँ से हमको हानि जो है 49 रुपया की क्या मिलेगी, हानि मिलेगी, 49 ही की तो मिलेगी हानि हमको। कहो सर बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हमको 49 रुपया की हानि मिली है कितने के ऊपर, कहो सर इस 70 के ऊपर हमको हानि मिली, हानि मिल गई 70 रुपये की। तो यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल, ये 7 एकन 7, 7 सतह में 49। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 7, और गुणे में इधर क्या बचा हमारे पास 10, ये बराबर आएगा 70%। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो 70 रुपया में अगर घड़ी को खरीदा गया है तो 70 ही% क्या होगा, हानि होगा। अगर घड़ी को 30 रुपया में खरीदा गया है तो 30 ही रुपया का हानि होगा। अगर घड़ी को 30 रुपया में खरीदा गया है तो 30 ही रुपया का 30 ही% का हानि होगा। यदि घड़ी को 70 रुपया में खरीदा जाएगा तो 70 ही प्रतिशत का हानि होगा।
अब कहो नहीं सर तो खरीदेंगे एक ही नहीं, दोनों के ऊपर घड़ी खरीदी जा सकती है, तो दोनों हमारे क्रय मूल्य कतई करेक्ट हैं, क्योंकि इस प्रश्न में हमेशा दो उत्तर होते हैं, ऐसे दो उत्तर जिनका आपस में 100 योग हो जाए, जोड़ने पर हमेशा 100 हो जाए। यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, ऐसी जिन ऐसे क्रयमूल्य ऐसे दो क्रयमूल्य दो क्रयमूल्य जिनका आपस में योग जिनका आपस में योग जिनका आपस में योग जो है कितना होना चाहिए, 100 हो। समझ गए, ये एकदम नोट करके लिख लें, ऐसे दो क्रय मूल्य, अब दोनों क्रय मूल्य है ना, एक ये क्रय मूल्य है दूसरा ये क्रय मूल्य है, तो दोनों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो 100 होगा। जब 100 होगा तो ये दोनों हमारे विकल्प क्या होंगे, सही होंगे, यानी दोनों उत्तर हमारे करेक्ट हैं। ऐसे दो क्रय मूल्य ऐसे दो क्रय मूल्य जिनका आपस में योग 100 हो, तो वो हमारे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल आ गया है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हमारा कि एक वस्तु को ₹96 में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त जो लाभ का जो प्रतिशत है संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है, यानी जो लाभ प्रतिशत है वो लागत मूल्य के क्या है, बराबर है, तो उस वस्तु का जो लागत मूल्य है हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है ₹60, ऑप्शन बी है ₹70, ऑप्शन सी दिया गया है ₹90 और ऑप्शन डी है ₹100। एसएससी सीजीएल 2012 का ये सवाल पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2012 में ये प्रश्न आया था। क्या लिखा है, ₹96 में बेचा गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है कि लाभ प्रतिशत, यही से सवाल पकड़ना है एकदम। क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत जब हो रहा, अगर हानि प्रतिशत होता तो फिर दो उत्तर आते ना। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ से अगर हम लाभ प्रतिशत देखेंगे, लाभ प्रतिशत हमारा यहाँ से है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, जो क्रय मूल्य हमारा निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, क्रय मूल्य बराबर हमने क्या लिखाया था, 100 और गुणे में एक्स प्लस का 25, और क्या लिखाया था हमने, माइनस माइनस 50, यही लिखाया था ना। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ से हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ से हम क्या लेंगे, 10, फिर गुणा में लेना, यहाँ रूट का चिन्ह लेना, यक्स की जगह हमको जितने रुपए में बेचा गया, ₹96 में बेचा गया, और प्लस में 25 और इधर माइनस 50। आगे हमको क्या करना है, यहाँ से 10 गुणे में 96 25 कितना होगा, 6 5 11 का एक, और ये कितना बचेगा हमारा, 9 तो 11 और एक 12, 121, 121 और माइनस में 50। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 10 और गुणे में 121 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 11 गुणे में 11 लिखा जा सकता है। कहो सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, 11 गुणे 11 करेंगे 121, 11 का स्क्वायर 121 है, तो फिर एक जोड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जब एक जोड़ा बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 और माइनस का 50, यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 दशमलव 110 माइनस 50, आगे क्या हमारे पास निकल कर आएगा, 60 रुपया। 60 रुपया क्या आएगा, क्रय मूल्य निकल कर आएगा हमारा, यहाँ से जो क्रय मूल्य होगा हमारा, और सर यहाँ से क्रय मूल्य क्या आया हमारा, 60 रुपया आया। ऑप्शन हमारा विकल्प जो होगा, ए वाला विकल्प हमारा सही होगा। अब हम कहें इसके ऊपर आपसे कि बताइए
कि 60, जब 60 रुपया क्रय मूल्य आया तो प्रतिशत लाभ 60 रुपया ही होना चाहिए। यही तो कहा सब प्रश्न में, यही तो कह रहा ना कि लाभ का प्रतिशत जो है संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर। तो संख्या में लागत मूल्य क्या आया? 60। 60 आया ना संख्या में लागत मूल्य हमारा। लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी, कास्ट प्राइस। ठीक है। जब इतने में आया तो हम आपसे कहें कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर, हम यहाँ पे अगर सवाल को सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जांच करेंगे हम यहाँ पर। देख रहे हैं कि 60 रुपया में वस्तु को खरीदा गया है, बेचा कितने में जा रहा है? कहो सर 96 रुपया में बेचा गया। 60 रुपए की चीज को 96 रुपए में आप बेच रहे हैं, कम मूल्य में खरीद कर लाए और ज्यादा मूल्य में आप बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं? इस 60 और इस 96 के बीच में अंतर कितने का है हमारे पास? हमको बताइए। तो कहो सर यहाँ से हमारा जो अंतर दिया गया है 36 रुपया का अंतर है। तो हम यहाँ से कुल लाभ क्या लिख सकते हैं? 36 रुपया गुणे में 100, और किसके ऊपर ये 36 रुपया लाया गया है? इस 60 रुपए के ऊपर 36 रुपया क्या है? लाया गया है। 60 यहाँ से हम करेंगे तो ये जीरो कैंसिल होगा। ये 36, तो यहाँ से जो प्रतिशत लाभ हमारा क्या आया? 6 गुणे में 10 बराबर 60%। क्या हो गया? क्लियर एकदम आ गया। प्रतिशत लाभ कितना आ गया? 60%। वो आ गया। और क्रय मूल्य भी हमारा 60 रुपया, प्रतिशत भी 60 रुपया। तो जो प्रश्न में जो बात कही जाती है वो हमारी बात क्या है? एकदम बराबर है। एकदम बराबर है ना? तराजू का एकदम दोनों पलड़ा तराजू के क्या है? बराबर सटीक बैठ रहे हैं ना एकदम। एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। यानी लाभ का जो प्रतिशत है हमारा, देख रहे हैं लाभ का प्रतिशत क्या है? 60। 60 है तो संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। तो संख्या में लागत मूल्य क्या है हमारा? 60 रुपया। यानी प्रतिशत लाभ और लागत मूल्य दोनों क्या है? बराबर है। जो बात उसने प्रश्न में कही वो बात हमारे यहाँ पर एकदम क्लियर, सटीक, एकदम सही बैठ रही है। समझ गए एकदम ये कॉन्सेप्ट। अब इसका जो हमारा अगला भाग है इसका, वो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय।